Good morning, girls. In the last class, we have read about pronouns, changes in the pronouns when we are doing direct and indirect narration. So today, again in the same category, the changes in verbs. आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी रहता है. अभी तक आपने लास्ट जो आपने एक्सरसाइजेस किए होंगे, हरी सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क. हरी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. हरी सेड रिपोर्टिंग वर्ब आपका था. रिपोर्टिंग वर्ब में यहां आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं था बच्चों, सिर्फ हरी सेड था. सब्जेक्ट था बट ऑब्जेक्ट नहीं था. ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट भी है तो फिर क्या चेंजेस हो जाएंगे प्रोनाउंस में. ठीक, तो पहले आप एक लिख लीजिए, हरी सेड टू मी. नाउ मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हरी सेड टू मी, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट्स, यू मे गो होम. यू मे गो होम, full stop, inverted comma closed. Now, Hari said to me. Here, me is your indirect object. You may go home. You किसके लिए? Hari said to me. हरी ने मुझसे कहा. You may go home. तुम घर जा सकते हो. You किसके लिए था? मेरे लिए. Am I right? Hari said to me. हरी told me. जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हरी टोल्ड मी अगर ऑब्जेक्ट है तो. यू मे गो होम. यू प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन इन रिपोर्टिंग वर्ब, इट विल बी चेंज्ड इन आई. हरी टोल्ड मी दैट आई. मे का क्या हो जाएगा? माइट गो होम. हरी टोल्ड मी दैट आई माइट गो होम. Again, Hari said to me. Hari subject, me आपका indirect object. Okay? Now, in reported speech में आपका you may go home. You किसके लिए? मेरे लिए. Me के लिए. Hari said to me. Me indirect object है. Indirect object के लिए बोला गया है you may go home. Okay? तो आपका you pronoun किस में चेंज हो जाएगा? According to your reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है? मी है. मी किसके लिए? मेरे लिए. सो यू चेंज हो जाएगा आई में. हरी टोल्ड मी दैट आई माइट गो होम. माइट क्यों हो जाएगा बच्चों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए पास्ट टेंस के अनुसार पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, रवि सेड टू रितु. अभी आपने हरी सेड टू मी में मैंने क्या देखा? ये कौन सा पर्सन था? फर्स्ट पर्सन था. ठीक. रवि सेड टू रितु, ये कौन सा पर्सन हो गया बच्चों? थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में रवि सेड टू रितु, यू हैव बिकम लेजी. नाउ द प्रोनाउन यू पहले वाले एक्सरसाइज में किसमें चेंज हो गया था? अकॉर्डिंग टू मी. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या था? मी था. तो क्या हो गया था? आई में बदल गया था. यहां पर आपका थर्ड पर्सन है, रवि सेड टू रितु. ओके, सो यू विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड पर्सन, ही, शी. रितु फीमेल, तो क्या हो जाएगा? शी. रवि सेड टू रितु, यू हैव बिकम लेजी. रवि टोल्ड रितु दैट शी हैड. हैव का क्या हो जाएगा? हैड बिकम लेजी. नाउ जस्ट राइट द सेंटेंस. रवि सेड टू रितु, comma, inverted comma starts, you have become lazy. You have become lazy, full stop, inverted comma closed. Ravi told Ritu. Ravi told Ritu that she had. Have will be changed into had because our reporting verb is in past tense. Okay? रवि टोल्ड रितु दैट शी हैड बिकम लेजी. आपके पहले एक्सरसाइज में यू का आई हो गया था
सेकेंड एक्सरसाइज में चूंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन है, इसलिए यू भी चेंज होके थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है. नाउ योर थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड एग्जाम्पल. कपिल सेड टू अजहर. जस्ट राइट डाउन द सेंटेंस. कपिल सेड टू अजहर, comma, inverted comma starts, you played well. You played well. Already this is in past tense. You played well. Full stop, inverted comma close. Now, Kapil said to Azhar, you played well. Kapil told Azhar that you will be converted into he. यहां पर अजहर के लिए यू का यूज हुआ. यू प्रोनाउन का यूज किसके लिए हुआ? यहां पर आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अजहर के लिए हुआ. ठीक है, अजहर आपका थर्ड पर्सन है, तो यू चेंज हो जाएगा ही में. एंड प्लेड ऑलरेडी आपका पास्ट टेंस में है, तो रूल के मुताबिक क्या हो जाता है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट नरेशन किस में चेंज हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच करते समय वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा बच्चों. ठीक है, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? कपिल टोल्ड अजहर दैट ही हैड प्लेड वेल. बच्चों, ही हैड के साथ सिर्फ प्ले मत लिख दीजिएगा, ही हैड प्लेड वेल. ओके, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. तो हम लोगों ने इन तीनों एग्जाम्पल्स में क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा यू चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंगली आई में. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा यू अगेन चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन के हिसाब से. थर्ड पर्सन ऋतु था, ऋतु के हिसाब से वो चेंज किसमें हो गया? शी. ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में अजहर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा अजहर था और रिपोर्टेड स्पीच में यू चेंज हो गया अकॉर्डिंगली ही में. अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. जब हमारे सामने सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, बट वी आर नॉट फाइंडिंग एनी ऑब्जेक्ट, सो वी विल हैव टू फाइंड आउट. सेंटेंस लिखिए, राम सेड. सपोज राम सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट्स, यू शुड वर्क हार्ड. यू शुड वर्क हार्ड. यहां पर हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं. राम सेड, राम ने कहा, यू शुड वर्क हार्ड. तुम्हें मेहनत करनी चाहिए. अगर हम उसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? राम ने कहा कि उससे, राम ने कहा कि उसे मेहनत करनी चाहिए. तो उसे क्या हो गया? यहां पर थर्ड पर्सन हो गया ना, थर्ड पर्सन हुआ. तो हम यहां ऐसे कह सकते हैं, राम टोल्ड हिम. मेरे पास यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों. राम सेड, देयर इज ओनली राम सेड. रिपोर्टिंग वर्ब में आपका राम सेड है, बट हम यहां पर रिपोर्टेड स्पीच को देखते हुए, समझते हुए हम रिपोर्टिंग वर्ब में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं. जैसे कि राम टोल्ड हिम, राम ने उससे कहा. पहले क्या था? राम सेड, कॉमा, इनवर्ट कॉमा स्टार्स, रिपोर्टेड स्पीच आपका था यू शुड वर्क हार्ड. राम ने कहा तुम्हें मेहनत करनी चाहिए. ठीक है, हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे? राम ने कहा कि उसे मेहनत करनी चाहिए. ना उसे थर्ड पर्सन हो गया. अब जब हमको पता लग गया है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन हमने कर दिया है, तो ऑलरेडी हम उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं. कैसे? राम टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड. राम टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड. यहां पर हमने क्या किया कि हमने जब देखा कि किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, प्रोनाउन का प्रयोग करके हमने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया. ठीक है, और उसी के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हमने थर्ड पर्सन में बदल दिया. सेकंड पर्सन आपका कौन सा था? यू. यू था आपका सेकंड पर्सन, हमने उसको थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदल दिया. अब बच्चों हम लोग आते हैं थोड़ा सा और आगे. जो नेक्स्ट रूल है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है, जैसे ही, शी, इट, दे, हिज, हर, इट्स, देयर, हिम, देम, ऐसे प्रोनाउंस जब आते हैं थर्ड पर्सन के,
तो फिर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है बच्चों। जैसे फादर सेड ही इज अ गुड प्लेयर, पिताजी ने कहा वो एक अच्छा प्लेयर है। ओके, अच्छा प्लेयर है, था, है, रहेगा, देयर विल बी नो चेंज, फादर ने कहा है। तो फादर सेड दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर। यहां पर ही जो आपका प्रोनाउन है वहां कोई चेंज नहीं होगा। फादर सेड ही इज अ गुड प्लेयर, फादर सेड दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर। ठीक। गावस्कर सेड सचिन विल बी अ गुड कैप्टन। गावस्कर सेड दैट सचिन वुड बी अ गुड कैप्टन। यहां पर आपका सिर्फ टेंस चेंज हुआ है, लेकिन आपका प्रोनाउन नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि ही, शी, इट, दे, हिट, हिज, हर, इट्स, देयर, हिम, देम, इनके रहने पर रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए बच्चों, जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस जैसे ही, शी, इट, दे, हर, इट्स, देयर, हिम, देम ये सब आते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई चेंज प्रोनाउंस में नहीं होता है। आज बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। एक चीज और क्लियर करने चाहते हैं, पर्सन्स में बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जो बच्चे अभी 10th से उसमें आए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बच्चों आप लोगों को पता है आई, वी। सेकंड पर्सन आप लोगों को पता है क्लियरली यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड रीड केयरफुली ऑल दीज थिंग्स।